हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, कहानी के स्टार्टिंग में हमारा मेल लीड और फीमेल लीड को दिखाया जाता है। दोनों साथ में सोए हुए थे। तभी हमारी फीमेल लीड जगती है और बोलती है कि मिस्टर हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो अपने आप को देखती है और बोलती है कल रात को क्या हम लोग साथ सोए थे। तो मिस्टर हो बोलता है कि हाँ, हम लोग सब कुछ किए थे। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड बोल रही थी, मेरा कंपनी का एनुअल मीटिंग था। मैं 26 साल की हो चुकी हूँ, लेकिन मैं अभी भी वर्जिन हूँ। नशे में जा रही होती और बोलती है कि मैं सिंगल हूँ तो क्या हुआ, और वर्जिन हूँ तो क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। और दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो दरवाजा खुलता ही नहीं है। इसके बाद मिस्टर हो दरवाजा खोलते हैं तो हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर हो, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। फिर मनी बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ। मिस्टर हो मेरे रूम में क्या करेंगे। मिस्टर हो को टच करने लगती है तो मिस्टर हो बोलता है कि तुम्हें पसंद आया। तो हमारी फीमेल बोलती है कि हाँ, मुझे पसंद आया। और बोलती है कि मैं सपने में हूँ, मैं जो चाहो कर सकती हूँ। मिस्टर हो को बोलती है कि मिस्टर हो, तभी तुम तो किसी गर्ल के साथ सोई नहीं होगी और मैं भी नहीं सोई हूँ, चलो हम लोग ट्राई करते हैं। इसके बाद मिस्टर हो को किस करती है हमारी फीमेल लीड, और मिस्टर हो भी हमारी फीमेल को किस करने लगते हैं। मतलब वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं और साथ में वन नाइट स्टैंड करते हैं। वो जब याद करती है तो देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड का फर्स्ट टाइम था। तो बोलती है कि मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। हमारी फीमेल लीड का नाम सेन रहता है। सेन बोलते है कल रात को जो भी कुछ हुआ मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर हो। तो मिस्टर हो बोलता है चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। सेन बोलती है कि इसका जरूरत नहीं है। क्या सन ने सोचती है कि वैसे भी मिस्टर हो मेरे बॉस है, मैं इनके एक्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं क्या बोलूँ। फिर बोलती है कि मिस्टर हो, कल रात को मैं बहुत ज्यादा ड्रंक थी इसलिए ये सब हो गया। अब वैसे भी मुझे कुछ भी याद नहीं है, हो चुके, आप उसे क्यों नहीं भूल जाते हो। ऐसा प्रिटेंड करो कि हम लोग के बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये सुनने के बाद मिस्टर हो सेन का फेस पकड़ लेते और बोलते है कि तुम अभी भी मैं बेड पे सोई हो, मेरे बाहों में सोई हो, और तुम बोल रही हो कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूँ कि हम लोग के बीच में कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद मिस्टर हो सेन को किस करने लगता है तो सेन बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो मिस्टर हो बोलता है कि वैसे भी तुम्हें तो कल रात वाली बात कुछ भी याद नहीं है ना, तो मैं तुम्हें दोबारा करके सब कुछ बता रहा हूँ। और सेन को मिस्टर हो किस करने लगता है। जब वो उसको किस कर रहा होता है तभी मिस्टर हो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपका लंच आ चुका है, लंच खाने के बाद ऑफिस भी आपको जाना होगा। सेन बोलती है कि मिस्टर हो जल्दी कीजिए। तो मिस्टर हो को लगता है कि रोमांस, उसके साथ दोबारा किस करने लगता है। तभी सेन बोलती है कि मेरा बोलने का ये मतलब नहीं था। उसके बाद मिस्टर हो सेन के साथ दोबारा नाइट स्पेंड करता है। फिर मिस्टर हो उठता है, कपड़ा पहनता है। तभी सेन के पे उसकी फ्रेंड कॉल की थी। तभी मिस्टर हो कॉल पिकअप कर लेता है। तो हमारी फीमेल फटाफट फोन काटती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि कौन था वो। फोन कट कर देती है और फिर बोलती है कि और नो, मैं सबको क्या एक्सप्लेन करूंगी, सब मेरे बारे में गलती सोचेंगे। तभी मिस्टर हो सेन का फोन ले लेता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे कलीग पूछेंगे तो ये बोलना कि तुम रेस्टोरेंट में छोड़ दी थी। ओके बोलता है। फिर मिस्टर हो चले जाता है। फिर हमारी फीमेल बेड पे रोल करने लगती है और बोलती है इतनी बड़ी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ, दुनिया में इतने सारे मैन है, मैं किसी का साथ भी सो सकती थी, पर मिस्टर हो मेरे बॉस के साथ मैंने सो ली। दूसरी तरफ सेन की फ्रेंड बोलती है कि मैंने सेन को कॉल किया पर एक मैन ने फोन पिकअप किया। इसी भी उसका बात मिस्टर हो की तरह लग रहा था, कहीं सेन किसी मैन के साथ नाइट पर स्पेंड नहीं कर दी, फिर सीईओ के साथ नाइट स्पेंड कर लियो। से नीचे जाती है और बोलती है कि मिस्टर हो अभी तक क्यों नहीं आया। अपनी फ्रेंड के पास जाती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम पक्का मिस्टर हो के साथ नाइट स्पेंड की हो ना, जैसे नॉवेल में लिखा रहता है एक ड्रंक गर्ल के साथ नाइट स्पेंड कर ली। तभी बोलती है कितना तेज कुछ चिल्ला रही हो, धीरे बोलो। की फ्रेंड बोलती कि तुम एडमिट करती हो ना। तो बोलती कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी बोलती कि तुम नहीं बताओगी तो मैं मिस्टर हो से पूछ लूंगी। मिस्टर हो आते हैं तो बोलते कि मिस्टर हो आप और सेन जाती है और बोलती है कि थैंक यू मिस्टर हो, आपने मेरा फोन ढूंढने में हेल्प किया। अगर फोन नहीं मिलता तो इसमें जो डॉक्यूमेंट था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कंपनी के लिए, पर फोन खो जाता तो प्रॉब्लम हो जाता। और मिस्टर हो को थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने के लिए बोलती है। इसके बाद सेन की फ्रेंड बोलती है कि अगर तुम प्रेसिडेंट के साथ सो जाती तो कितना अच्छा होता, देखो मिस्टर का फिगर भी कितना अच्छा है। सेन बोलती है कि तुम नॉर्मल की दुनिया से बाहर निकलो और बकवास कम करो। तभी उसकी मदर का मैसेज आता है कि उसको ब्लाइंड डेट पे जाना है। उसकी फ्रेंड बोलती है क्या ब्लाइंड डेट पे जाना, ये बात मिस्टर हो सुन लेते हैं। क्या तो उसकी मदर जिसके साथ ब्लाइंड डेट पे जाना है उसका फोटो भी सेंड की थी। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि हाँ हैंडसम तो है, वैसे भी तुम 26 ईयर ओल्ड हो चुकी हो, किसी बंदे को देख करना चाहिए। इसके बाद हमारी फीमेल लीड ब्लाइंड डेट पे जाती है और फोटो दिखा के बोलती है कि तुम वही पर्सन हो। तो बोलता है कि हाँ मैं 5 साल पहले पतला था, अभी तो मोटा हो गया हूँ ना। मिस्टर जो रहता है और बोलता है कि तुम 26 ईयर ओल्ड हो ना। मेरी मदर बोलती है अगर गर्ल ज्यादा ओल्ड होती है तो बेबी अच्छे से बर्थ नहीं कर पाती है, इसलिए हम लोग को शादी के बाद सब कुछ जल्दी करना होगा। दूसरी तरफ मिस्टर हो भी ब्लाइंड डेट पे गए थे पर वो गर्ल गुस्सा होकर उसके ऊपर पानी फेंक के चली जाती है। इसके बाद मिस्टर जो बोल रहा था कि घर गाड़ी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे डॉरी के तौर पर 3 लाख यन तुम दे देना, तुम शादी करके हमारे बच्चे होंगे, मुझे बेटा ही बर्थ करके देना। तभी हमारे फिल्म पे समझ में आ जाता है कि एक नंबर का ढक्कन है।
मिस्टर को देखते बोलती है कि मिस्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे थे। मिस्टर बोलता है इशारा से कि देखो मैं ब्लेंडेड चली गई। जो बोलता है कि तुम उसको जानती हो। मिस्टर बोलता है कि एज ए मैन के तौर पे मैं तुम जैसे ठगी बंदे से बात नहीं करता। मिस्टर जो गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम इंसल्ट कैसे कर रहे हो। तो मिस्टर वो बोलता है कि अगर तुम खुद पैरों से जाओगे या फिर मेरी बॉडीगार्ड को बोलकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाऊं। मिस्टर जो गुस्सा करते हुए वहाँ से चले जाता है बॉडीगार्ड के साथ। के बाद मिस्टर आराम से बैठता है और हमारे फीमेल को बोलता है कि वैसे भी तुम भी सिंगल हो, अभी सिंगल हो, क्यों नहीं हम लोग शादी कर लेते ओनली पेरेंट्स को डील के लिए। मिस्टर बोलता है कि ये सब मॉन्स्टर तो मैं डील भी तो नहीं करना होगा। सेन बोलती है कि मिस्टर मैं अब क्यों कितना बार बोलूं, कल रात को जो भी हुआ था वो सब भूल जाइए, एक मिस्टेक था। बोलती है कि नेक्स्ट टाइम डेट के लिए गुड लक बोल के चली जाती है। तो मिस्टर बोलता है कि मैं सेकेंड टाइम भी रिजेक्ट हो गया। फिर उसकी ग्रैंडमदर कॉल करती है और मिस्टर को डांट लगाती है कि तुम्हारा ये भी ब्लाइंड डेट ने उसको भी भगा दिए। इसके बाद सेन जब घर जाती है तो देखती है कि उसका सामान बाहर फेंका हुआ है। इसके बाद सेन बोलती है कि तुमने मेरा सामान क्यों फेंका है। इसकी स्टेप सिस्टर है कि डैड मिस आ गई है। तभी उसके डैड को चाटा मारते और बोलते हैं तुम्हारी वजह से जो 3 लाख यॉन ब्राइड गिफ्ट देने वाला था वो भी नहीं मिलेगा। तभी सेन बोलती है कि तुम होते कौन मुझे चाटा मारने वाले, मेरे पेरेंट्स मुझे कभी नहीं मारे थे। तभी उसका स्टेप डैड बोलता है कि तुम लोग गरीब थे इसलिए मैंने तुम्हारी मॉम के संग शादी कर ली, अब मैं तुम्हारा फादर हूँ। इसके बाद सेन की मदर बोलती है कि वैसे भी अंकल जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं, तुम प्लीज उनको ब्लेम मत करो। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि 3 लाख यॉन और वो इतना ही अच्छा है तो अपनी बेटी को क्यों नहीं शादी करा देते हो। तभी उसकी सिस्टर सेन बोलती है कि मैं उस ठरकी बंदे से शादी नहीं करने वाली, वैसे भी तुम्हारा जैसा क्वालिफिकेशन है तुम कोई भी रिच बंदे को पटा नहीं सकते हो, तुम्हें शादी करना पड़ेगा। सेन बोलती है कि मॉम क्या इसके बारे में आपको पता है। इस बात उसकी मदर बोलती है कि तुम अपने डैड का सुनो। तभी इसके डैड बोलते हैं कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ और तुम उस बंदे से शादी नहीं करोगी मिस्टर जो से, तो तुम इस घर से बाहर निकल जाओ। फिर सेन बोलती है कि मैं उस बंदे से शादी नहीं करने वाली। तभी उसकी मदर बोलती है क्यों नहीं, तुम डैड का बात सुनती हो। फिर उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी जब शादी करके चली जाएगी फिर तुम्हें ध्यान कौन रखेगा, तुम तो मेरे पास ही आओगी ना। सेन बोलती है कि मैं शादी नहीं करूंगी। तो उसके स्टेप डैड बोलते हैं कि घर से बाहर निकल जाओ। इसके बाद हमारी फीमेल बोलती है कि मॉम क्या आप मेरे साथ चलेंगी। तो उसकी मदर नहीं बोलती है, तो बोलती है कि मॉम अपना डिसीजन खुद लिए हैं। फिर सामान लेकर तेज बारिश में सेन बाहर निकल जाती है। अब वो जब जा रही थी तभी मिस्टर को कॉल करती और बोलती है कि मिस्टर हो क्या तुम मुझे शादी करना चाहोगे। तो मिस्टर वो बोलता है कि ओके। ग्रैंड मदर मिस्टर पे गुस्सा करने लगती है कि तुम मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करके कहाँ जा रहे हो। तो मिस्टर वो बोलता है कि ग्रैंड मदर मैं आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहता हूँ, एक्चुअली कोई है जिससे मैं प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। के बाद मिस्टर हो सेन को अपने साथ घर लेके आता है। तो सेन बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो मिस्टर बोलता है कि पहले उन्स को मैं ट्रीटमेंट दे दूं। आराम से बैठता है मिस्टर और हमारे फीमेल लीड का जो पैर थप्पड़ मारे थे वहाँ पे मेडिसिन अप्लाई करने लगता है। सेन बोलती है कि मिस्टर हो को ये भी साइड है, मुझे नहीं पता था। सेन बोलती है कि हम लोग शादी करेंगे, ये बात सीक्रेट रहेगी, मैं ये हाइट तक रखना चाहूंगी और हाँ हम लोग शादी की 6 महीने बाद या फिर साल भर बाद डिवोर्स ले लेंगे। फिर मिस्टर हो अचानक रुक जाता है। तो सेन बोलती है कि मिस्टर हो आपने बोला था कि आप मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। मिस्टर हो बोलता है कि मैं 3 पॉइंट से एग्री हूँ लेकिन डिवोर्स का बात की मैं बाद में डिसाइड करूंगा। हाँ अलग सोना मतलब। सेन बोलती है कि मुझे सेपरेट रूम चाहिए। तो मिस्टर बोलता है क्यों, मैं तुम्हारे रूम में नहीं आ सकता। तो सेन बोलती है कि हस्बैंड वाइफ एज अ कॉर्पोरेट के टाइप पे हम लोग सब कुछ करेंगे। तो मिस्टर हो सेन को कैरी कर लेता है। तो सेन बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। मिस्टर बोलता है कि मैं तुम्हारे रूम में जा रहा हूँ। फिर वो लोग शावर लेने के टाइम एक दूसरे का किस कर रहे होते हैं। मिस्टर बोलता है कि अगर तुम अपने कपड़े नहीं खोलोगी तो मैं हेल्प करूंगा। तो सेन बोलते है कम से कम लाइट तो ऑफ कर दो। तो मिस्टर बोलता है कि डोंट वरी। फिर उसको किस करने लगता है और उसके कपड़े भी खोलता है और साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। के बाद नेक्स्ट डे मिस्टर हो और सेन दोनों जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो सेन बोलती है कि तुम तो इतने रिच हो, तुम मैरिज एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए बोल रहे हो। मिस्टर बोलता है कि मैं तुम्हारा मैन हूँ, उससे भी अपनी वुमन को ये सब करने के लिए कैसे बोल सकता हूँ। तभी सेन बोलती कि हाँ मिस्टर तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, एक परफेक्ट बॉस हो। तभी कार आता है। तो सेन बोलती कि हम लोग ऑफिस जा रहे हैं। तो मिस्टर हो हाँ बोलता है। फिर बोलती कि हम लोग ऑफिस जा रहे हैं। तो मिस्टर फिर से हाँ बोलता है। तो सेन बोलती कि नहीं हम लोग एक साथ नहीं जाना, अगर कोई ट्रबल हो गया तो मैं कैब ले लेती हूँ। तभी मिस्टर बोलता है कि अभी तुम कार से चली जाओ, नेक्स्ट डे तुम चली जाना। इस बात पे सेन बोलती है कि मिस्टर हो का कार मीडियम नहीं है, कोई हम लोग को साथ देखेगा तो पक्का कुछ ना कुछ गलती समझेगा, आप प्लीज डिस्टेंस बना के रखिए। तो मिस्टर बोलता है कि तुम मेरी वाइफ को चोर नहीं हो। फिर कार में बैठ जाती और बोलती कि और नो अब मैं क्या करूंगी। तभी मिस्टर उसको कार शोरूम में लेके जाता और बोलता कि तुम अपने लिए कार डिसाइड करो। अब वो कार शोरूम में काम करने के लिए और नहीं उसी की स्टेप सिस्टर रहती है। तो बोलती है कि तुम घर छोड़ के चली गई किसी बंदे को पटाने के लिए, पर तुम एक पुअर मैन को पटा ली। भी हमारी फीमेल सबसे सस्ते वाली गाड़ी को सिलेक्ट करती है। तो मिस्टर बोलता है कि तुम ये गाड़ी खरीदना चाहती हो। तो सेन बोलती है हाँ। इसके बाद उसकी स्टेप सिस्टर सेन की फोटो क्लिक करती है और अपनी मॉम को सेंड कर देती है कि देखो
देखो मॉम की बेटी क्या कर रही है। इसी तक मिस्टर बोलता है कि तुम एक कार खरीदना चाहती हो, तो सन बोलती है कि हाँ। फिर मिस्टर को बोलती है कि ड्राइव करके घर ले जाने के लिए। तभी मिस्टर के सर पे चोट लग जाता है। अच्छे से ड्राइव करके हमारा हीरो घर लेके चले जाता है। फिर सेन बोलती है मिस्टर आप इतने अच्छे ड्राइविंग स्किल है, आपको मुझे नहीं पता था। फिर ऑफिस जाने लगती है। तभी उसके पास कॉल आता है उसकी मदर का कि तुम्हारे डैड के बारे में तुमने सोची तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपनी मदर के बारे में तो सोचो। कि उसके स्टेप डैड उसकी मॉम पे चिल्लाने लगते हैं। तो हमारी फीमेल फोन कट कर देती है और बोलती है कि मैं अभी आ रही हूँ। तो बोलता है कि क्या हुआ। तो सन बोलती है कि मिस्टर मुझे कुछ काम है, के लिए मैं छुट्टी ले रही हूँ। तो मिस्टर बोलता है कि मेरा हेल्प का जरूरत है। तो सन नहीं बोलती है, वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उनका एड्रेस मांगता है। इसके सन घर जाती तो देखती है कि उसकी मदर नीट डाउन है। तो अपनी मॉम को उठाने लगती है। तभी उसका स्टेप डैड बोलता है कि जब तक तुम पैसे नहीं दोगी तुम्हारी मॉम खड़ी नहीं होगी। भी बोलती है कि मिस्टर जो अपना मुंह बंद कर। उसका स्टेप डैड का नाम मिस्टर जो रहता है। मिस्टर जो बोलता है कि तुम इस घर में इतने साल तक रही थी, 1,50,000 यौन, और तुम मेरे खाना भी खाओ, सब कुछ कैलकुलेशन करके बोलता है कि तुम 7 लाख यौन मुझे दो, इसके बाद तुम अपने रास्ते फिर मैं अपने रास्ते। हमारी फीमेल बोलती है कि 7 लाख यौन। वैसे भी जब मैं स्कूल में गई तो लोन से स्टडी करती थी, आज जब मैं कॉलेज में गई तो खुद अर्निंग करके स्टडी करती थी। यहाँ तक मैंने लिविंग एक्सपेंस भी खुद ही ऑन किए। तुम मेरे ऊपर पैसे कहाँ से खर्ची हो, और एजुकेशन का पैसे तुम दियो कहाँ हो। अभी उसके डैड बोलते हैं स्टेप डैड की वैसे भी तुम इस घर में 10 साल से बेसी रही हो, इसका रेंट जानती कितना होता है। तो मिस्टर जो बोलते हैं कि मैं तुम्हें 10 साल तक रेस किया, तुम पैसे नहीं दोगे। और उसकी स्टेप सिस्टर बोलती है कि हाँ सिस्टर, मेरे फादर ने तुम्हें 10 साल से ज्यादा रेस किए, तुम्हें तो पैसे देने ही होंगे। तुम्हारे पास पैसे नहीं तो अपने बॉयफ्रेंड को बोलो। तो सन बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के पास भी नहीं है। कि स्टेप सिस्टर बोलती है कि ओके तुम IOU रिटर्न करके दो, जब तुम्हारे बॉयफ्रेंड हो जाएंगे तो वाले तब तो पैसे दे देना। सन अपनी मॉम की तरफ टर्न होती है, बोलती कि मॉम क्या आप भी इस बात से एग्री है। सन की मम्मी कोई जवाब नहीं दे रही थी, बोलती कि हाँ मॉम आप तो बहुत अच्छी है ना। तो सन बोलते कि मॉम आप जो फैमिली से एग्री हो गए, क्योंकि आप तो उनकी मेंबर है, मैं ही एक आउटसाइडर हूँ ना। तभी सेन बोलती है कि मॉम मेरे फादर भी नहीं है, अब से मेरी मॉम भी नहीं है। इस पर उसकी मदर बोलती है वैसे भी तुम बड़ी हो चुकी, तुम अपनी मॉम को बोल नहीं कर सकती हो। इसका सेन बोलती है कि मदर क्यों नहीं आप इसको डिवोर्स करके मेरे साथ चलिए, मैं आपको टेक केयर करूंगी। तभी उसके हस्बैंड बोलता है कि तुम क्या की मदर को मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो, मैं उसका हस्बैंड हूँ। और उसकी स्टेप सिस्टर भी इनोसेंट बनने लगती है कि मॉमी बहुत ज्यादा बुरी है, आपके और डैड के रिलेशनशिप बर्बाद करना चाहती है। हाथ में देखती है आईफोन से छीन लेती है। तो हमारी फीमेल दोबारा अपने सिस्टर से लेने के लिए जाती है तो गिर जाती है। डैड एक चाटा मारते हैं और उसकी स्टेप सिस्टर बोलती है कि आईफोन, मेरा फोन तो ऐसे भी खराब हो चुका है ना, अब से फोन मेरा हुआ। बड़ा लाने के लिए जाती है तो उसके डैड उसको मारने लगते बहुत ही ज्यादा, और उसकी मदर कुछ नहीं कर रही थी। वजह से मिस्टर हो आते हैं, उसके स्टेप डैड को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुमने तो टच कैसे किया, मेरा परमिशन लिया था। सन बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर बोलता है कि अगर मैं यहीं पर नहीं आता तो मैं बुली कर करके ये लोग मार डालते हैं। वही सेन की स्टेप सिस्टर बोलती है कि डैड यही बंदा है जो को सबसे सस्ता वाला गाड़ी किन के दिया था। तो वो बोलता है कि तुम ठीक तो। सन बोलती हाँ। फिर बोलती है कि इसने मैं बैग लिया और फोन लिया। तो मिस्टर उससे फोन और बैग मांगते हैं उसकी स्टेप सिस्टर से, तो वो दे देती है। उसकी मदर बोलती है कि तुमने कब शादी किया। तो मिस्टर बोलता है कर। इस बात उसकी मदर बोलती है कि तुम इतना इम्पल्सिव कैसे हो सकती हो। इस बात पे सन बोलती है कि मदर आप मुझे एक के बंदे के साथ बेच रहे थे, तो क्यों नहीं मैं शादी कर लेता हूँ एक बंदे से, मेरे लिए परफेक्ट हो। इस पर सेन की स्टेप सिस्टर बोलती है कि वैसे भी हस्बैंड के पास ना ही घर है ना ही कार है, स्टेबल जॉब है। इस बात उसके डैड बोलते हैं कि ना तुम्हारे पास घर है, तुम मुझे डॉरी गिफ्ट भी नहीं दोगे तो तुम इसको डिवोर्स दे दो। तो मिस्टर बोलता है कि मेरे पास घर तो नहीं है, पर एज ए डॉरी के तौर पर मैंने अपनी वाइफ को कार गिफ्ट किया और हम लोग बहुत खुश है। अपने हस्बैंड के संग जाने लगती तो उसकी मदर बोलती है कि तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। तभी सेन बोलती है कि मदर आप अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ बहुत खुश है, तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, ये आपकी चॉइस है। वो अपने हस्बैंड के साथ चली जाती है। फिर डैड बोलते हैं कि मैं तुम्हारा कंपनी में जाकर ट्रबल क्रिएट करूंगा अगर ड्रॉरी पैसा नहीं दिए तो। जो बोलता है कि करके तो देखना। तो मिस्टर बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इसके बारे में। तो सन बोलती कि मैं तुम्हारे लिए कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। तो मिस्टर बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारे साथ कुछ भी होगा मैं जानने का पूरा राइट है। सन बोलते है कि मुझे डर लग रहा था मिस्टर, अगर तुम मुझे डिसलाइक करोगे मेरे फैमिली के मैटर को लेकर तो। उसका सर पे मारता और बोलता है कि पागल, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारे साथ जो भी कुछ होगा हम लोग साथ में बियर करेंगे। से भी के फैमिली ऐसे नहीं होते हैं। तो सन बोलती है कि हम लोग डिवोर्स कब लेंगे। तो मिस्टर हो बोलता है कि पहले मैं तुम्हारा पेरेंट्स से मिल लिया, अब तो मेरी ग्रैंड मदर से मिलो। बोलती है ग्रैंड मदर। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सन चली जाती है फ्लावर बुके लेकर ग्रैंड मदर से मिलने के लिए। मिस्टर हो बोलता है कि ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर उसको देखती है और बोलती है कि बहुत नाइस गर्ल है और उसको अच्छे से करने लगती है। तो मिस्टर अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है तो उसकी ग्रैंड मदर चश्मे से देखती है और अपने बेटी को दे देता है। तो सेन ऐसा बोलती है कि मैरिज सर्टिफिकेट दे दिए तो हम लोग डिवोर्स कैसे लेंगे। तो मिस्टर बोलता है कि ग्रैंड मदर उसको खानदानी फैसले देती है। कि मिस्टर हो बोलता है कि ग्रैंड मदर हम लोग वेडिंग करेंगे। तो सेन बोलती क्या ग्रैंड मदर, आपको तो ग्रेट ग्रैंड सन भी तो चाहिए। तो सन बोलती क्या
उसके बाद बाहर जाने के बाद हमारी फीमेल तो वेस्टेड वापस करती और बोलती कि बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती, हम लोग का डिवोर्स हो जाएगा तो फिर उसको लेके क्या करूँ। तो मिस्टर हो बोलती कि आंटी देख रही, उसको हक कर लेता है, बोलता है कि आंटी हम लोग को ही देख रहे हैं, उसको फोर्ट पे किस करता और दोबारा हक कर लेता है, फिर उसको वहाँ से लेके चले जाता है। इसके बाद सेन जाती ऑफिस में तो कलीग लोग बताने लगती है प्रोजेक्ट मैनेजर है, हम लोग को टीम से बहुत ज्यादा गुस्से में क्योंकि कुछ गलती हो गया था डिजाइन में। लिंडा जाती है इनके पास और बोलती है कि तुम इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहे हो, फिर भी सिंपल मिस्टेक कैसे कर सकती हो। सेन बोलती है कि मैनेजर आपने जैसे बोला था मैंने वैसा ये प्रोजेक्ट बनाया, आपने खुद अप्रूवल दिया था। इस बात तो लिंडा गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि मैंने अप्रूवल किया था, तुम इतनी सारी गलती की हो। वे लोग बातें करने लगते हैं कि वैसे भी हम लोग का टीम का पैसा तो आधा पॉकेट में रख लेती है लिंडा और उनको ब्लेम कर रही है। सब पे गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम मेरे ऑफिस में आओ। हमारे फीमेल लीड लिंडे को ऑफिस में मिलने के लिए जाती है। बाहर में सभी लोग बातें कर रहे थे कि कैसे ही मैनेजर है, देखो गलती खुद करती है और सेन पे ब्लेम डालती है। फिर लिंडा बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मिस्टर हो को सड्यूस कर रही थी। उसको फोटो दिखाती है कि तुम मिस्टर हो के उसे बाहर निकली थी जब हम लोग का कंपनी एनुअल पार्टी था तब। देन बोलते कि एक फोटो देखने से ये नहीं होता है कि मैं मिस्टर हो के रूम से बाहर निकली थी। तभी मिस लिंडा बोलती है कि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है, तुम चाहती हो कि ये मैं एक्सपोज ना कर दे, तुम जाओ प्रोजेक्ट लेकर नेगोशिएशन करो, इन फाइनल का क्या आना। तो सेन बोलती है कि मिस लिंडा ये प्रोजेक्ट की इंचार्ज आप है तो आप खुद जाइए। मिस लिंडा बोलती है कि अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी टीम को और तुम्हें फायर कर दे, तुम्हें जाना पड़ेगा। तो सेन मजबूरी में एग्री हो जाती है। तभी उसकी फ्रेंड जाती है और बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उसकी मदर, स्टेप सिस्टर, उसके स्टेप फादर चले जाते हैं और बोलने लगते हैं कि देखो मेरी बेटी, मैंने उसको 10-20 साल तक रेस किया है, फिर भी वो हम लोग को छोड़कर किसी बंदे के साथ भाग गई है और उसके साथ शादी भी कर ली है और हम लोग को पैसे भी नहीं दिए है। हमारे फैमिली चली जाती है। तभी वहाँ के जितने भी ऑफिस रहते हैं तभी सेन के बारे में गलत बोलने लगते हैं। सेन बोलते है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसके स्टेप डैड बोलते है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ तो मुझे पैसे नहीं दोगी। कि स्टेप सिस्टर भी बोलती है। तो सेन बोलती है कि तुम मेरे डैड हो और मैं तुम्हें भला पैसे क्यों दूं। और वैसे भी अपनी स्टेप सिस्टर को बोलती है कि तुम इतना एक्सपेंसिव कपड़े पहने, इससे पहले मुझे ये भी पता है कि तुम रिच बंदे लोग को फंसाना चाहती हो। स्टेप सिस्टर बोलती है मॉम। तो उसकी मॉम जाती है और सेन को चाटा मार लेती है और बोलती है कि अपनी सिस्टर से कैसे बात कर रही हो। तो सेन बोलती है कि मॉम आपने मुझे हिट किया। कि स्टेप सिस्टर अच्छी बन के जाके बोलती है कि सिस्टर प्लीज मदर को ब्लेम मत करो, तुम किसी बंदे को करी जो पुअर है इसलिए बहुत ज्यादा वरीड हो गई है, सही से खाना पीना भी नहीं खा रही, कम से कम तुम इनका न्यूट्रिशन का पैसे तो दो। फिर अपनी सिस्टर को चाटा मारती है और बोलती है कि अगर तुम अपनी मदर को इतना ही केयर करती तो क्यों नहीं पैसे कमा कर देती हो। मदर बोलती है कि तुम्हारा हार्ट क्या स्टोन से बना हुआ है, मैं तुम्हारी मदर है, तुम ऐसे कैसे ट्रीट कर सकती हो। तो स्टेप डैड चाटा मारने के लिए जाते तो हमारी फीमेल हाथ झटक देती है और बोलती है कि मदर जब मैं करती थी तो मैं कमाती थी और मैं आपको भी सपोर्ट करती थी, और जब मैं 20 ईयर की हो गई कि जो फैमिली के संग शादी कर लिया, इसके बाद उसकी फैमिली माना, मुझे नहीं माना। इतने सारे तक काम कि मैंने एक भी एक्सपेंसिव कपड़े नहीं किने बिकॉज मुझे जो फैमिली को सपोर्ट करना था, पर अब मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी। स्टेप डैड बोलता है कि तुम की बेटी से कंपेयर कैसे कर सकती, तुम्हारी मदर ने शादी किया इसलिए वो जो फैमिली की मेंबर हो गई, तुम नहीं हो। अब तुम जैसे मेरी बेटी सेमलेस नहीं है। तो मिस्टर हो बोलता है कि तुम सेमलेस हो, क्योंकि मिस्टर हो को पता चल गया था, उसका सिस्टर ने बताया था कि उसके स्टेप डैड आके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अभी सेन मने बोलती है कि मिस्टर हो भी चले आए, कंपनी में सभी लोग मेरे बारे में और मिस्टर हो के बारे में गॉसिप करेंगे। फिर डैड बोलते कि मुझे पैसे दो। तो बोलते हैं कि तुम्हें पैसे चाहिए। तो बोलते हैं हाँ। सेन बोलती है कि मिस्टर हो तुम ये क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। तो मिस्टर हो बोलते हैं कि ये लोग तुम्हें चाटा मारे हैं। तो सेन बोलती नहीं। तो बोलते हैं कि इसमें $500,000 है। तो उसके डैड बोलते हैं कि काम है फिर भी मैं ले लेता हूँ। तभी पुलिस आता, उसको अरेस्ट करके लेके चले जाता है, ये बोले कि तुमने मैं के प्रॉब्लम क्रिएट किया है। सेन की स्टेप सिस्टर बोलती है कि छोड़ो मेरे डैड को, और फिर सेन की मदर बोलती है कि प्लीज को बोलो कि तुम्हारे अंकल को छोड़ दे। तो सेन बोलती है कि नहीं वो डिस्टर्ब करते हैं। कि मदर गुस्सा करने लगती है। बोलती है कि मदर मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि अंकल को छोड़ दो, पर आप तो अपने डिसीजन पर ना, अब क्या हुआ। कि मदर बोलती है कि मैंने सही किया था, तुम्हें बर्थ ही नहीं करना चाहिए था, तुम एक क्रूअल पर्सन हो, तुम्हारे अंकल ने सही बोला था। मिस्टर बोलता है कि तुमने इसको बर्थ किया, एज ए मॉम की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने कभी निभाई है, और हाँ तुम सर्व नहीं करती हो मदर बनना, और तुम नहीं ध्यान रखोगे तो मैं ध्यान रखूंगा। वो बोल के लेके चले जाता है। सेन की स्टेप सिस्टर बोलती है कि तुम क्या देखो, चलो फादर को सेव करने का ढूंढते। इसके बाद मिस्टर लिफ्ट में रहते और सेन भी रहती है। तो सेन मिस्टर को थैंक यू बोलती है हेल्प करने के लिए। तो मिस्टर बोलता है कि तुम्हें फ्री पे चलो मैं मेडिसिन लगा देता हूँ। तो सेन बोलती है कि हम लोग ऑफिस में। तो मिस्टर बोलता है कि मैंने किचन को बोलकर फ्लोर खाली करवा दिया है। इसके बाद सेन बोलती है कि नहीं मुझे जाना होगा, मैं आइस पैक लगा लूंगी। तभी मिस्टर उसको पकड़ लेता है। उसकी फ्रेंड को वर्कर जा रही थी लेकिन वो देख नहीं पाता क्योंकि लिफ्ट का मिस्टर होने पहले ही बटन दबा दिया था। मिस्टर बोलता है कि हम लोग अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर देते हैं, ऐसे मैन के तौर पर मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता।
सेन बोलती है कि मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ काइंडनेस के लिए मिस्टर हो, लेकिन हम लोग ये नहीं करेंगे। तब हमारी फीमेल चली जाती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है तुम ठीक तो हो ना? तो बोलती है हाँ। तभी लिंडा आती है और बोलती है कि तुम क्या करे, चलो रेस्टोरेंट, जो सेन से डील करना है तो ओके बोलती है। फिर हमारी फीमेल बोलती है कि मेरे फैमिली के मुकाबले मिस्टर हो में अच्छी तरीके से केयर करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कुछ और है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस लिंडा अपने साथ सेन को लेके गई थी प्रोजेक्ट डील करने के लिए मिस्टर सेन से। तो सेन इग्नोर का थरकी बंदा था, को टच करने लगता है। तभी उसकी स्टेप सिस्टर भी रहती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। ये स्टेप सिस्टर का नाम फेफे रहता है। तो फेफे बोलती है अपने बॉयफ्रेंड से तुम्हारा डैड है ना? उसका बॉयफ्रेंड बोलता है हाँ। फिर फेफे बोलती है कि सेन तुमने जो भी मेरे साथ किया मैं डैड के साथ किया, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। फेफे अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि क्यों नहीं आज रात को मैं तुम्हारे साथ ही टाइम स्पेंड करूँ। और बॉयफ्रेंड बहुत खुश हो जाता है, बोलता है क्यों नहीं। फिर फेफे बोलती है क्यों नहीं तुम्हारे डैड से हम लोग हेलो बोलने के लिए जाते हैं। तो उसका बॉयफ्रेंड हाँ बोलता है। उसी तरफ देखते हैं मिस लिंडा मिस्टर सेन के 16 सीट पे बैठने के लिए बोलती है। तो हमारी फीमेल प्रोजेक्ट के बारे में समझाने लगती है। तो मिस्टर सेन उसको ड्रिंक करने के लिए बोलते हैं तो सेन ड्रिंक कर लेती है और ड्रंक हो जाती है तो वॉशरूम में चली जाती है। उसकी सिस्टर फेफे बोलती है कि तुम्हें मिस्टर सेन बहुत ज्यादा लाइक करते, क्यों नहीं मैं तुम्हें उन्हें दे देती हूँ। फिर मिस्टर सेन चले आते और बोलती है फेफे कि मिस्टर सेन आपको मेरी सिस्टर बहुत पसंद है ना, लीजिए। तो धक्का दे देती है सेन की तरफ। तभी हमारी फीमेल गिर जाती है और मिस्टर कॉल करने लगती है। तो मिस्टर हो को कॉल करती बस हेलो बोलती है, तभी फोन कट कर देती है फेफे। मिस्टर सेन मिसेस सेन को लेके चली जाता है, बेड पे सुलाता, उसका संग मिजी करने वाला था। तभी मिस्टर हो अपने असिस्टेंट को कॉल करता और बोलते हैं कि मेरी वाइफ क्या घर जा चुकी है? तो बोलते हैं कि नो बॉस, मिस लिंडा बिजनेस डील कर लेके गई अपने साथ। तो बोलता है कि कौन सी रेस्टोरेंट में है और कौन सी होटल में, मुझे सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो बोलकर चले जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड मिस्टर को बोलती है कि मैं शावर लेके आती हूँ। शावर लेने के लिए चली जाती है और पानी से मुंह ढक के अपना बस में आती है और दरवाजा खोलती देखती कि उसकी सिस्टर पर सुन रही है। तभी सेन फेफे को बोलती है कि तुम्हें बहुत मजा लेना है ना, उसको थप्पड़ मारती है। तो फेफे बोलती है कि तुम मुझे चाटा कैसे मार सकती हो? तो उसको सर पे मारती है। देखो तुम्हें मिस्टर सेन बहुत पसंद है ना, एक काम करो तुम भी उसके साथ नाइट स्पेंड कर लो। दरवाजा पे मारकर ऑन कोशिश कर देती है और रूम में धक्का देती है और लाइट ऑफ कर देती है। के बाद मिस्टर सेन के साथ बदतमीजी करने लगता था। फेफे बोलता है कि मैं तुम्हारे बेटे की गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन इसका एक ही बात नहीं सुनता है। मिस्टर बोलता है कि मैं हूँ और उसको लेके जाने लगता है। तभी पूछता है सेन से कि क्या हुआ था। तो मिस्टर को सेन बताती है कि मैं एक प्रोजेक्ट को डील करने के लिए मिस्टर सेन से आई थी, पर वो खुशक बुढ़ा मेरे पे लाइन मार रहा था और लिंडा ने मेरे वाइन को भी चेंज कर दिया था। इससे मेरी सिस्टर सेन को मुझे दे रही थी, इसलिए मैंने अपना दिमाग लगाया और मैं अपनी सिस्टर को ही मिस्टर सेन के साथ में बंद कर दिया। तो मिस्टर बोलता है कि इस बार तुम लकी थी, पर नेक्स्ट टाइम नहीं होगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तुम मुझे बताना। कि वो घर जाती है तो मिस्टर को ऊपर सड़कती है, बोलती है कि इससे बहुत थक गई हो। तो मिस्टर बोलता है कि तुम बाहर बिल्कुल भी ड्रिंक मत करना। सेन बोलती है कि तुम अभी भी गुस्सा हो मिस्टर हो। तो मिस्टर बोलता है कि हाँ, उसको काट देता और बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, कैसे ही प्रोजेक्ट होगा तुम ये सब सिचुएशन में डील करने नहीं जाओगी, मुझे बताओगी, पैसे लो। सेन बोलती है कि थैंक यू मिस्टर हो। इसके बाद मिस्टर अपने सिस्टर को कॉल करता और बोलता है कि सिन फैमिली के साथ जितना भी कोलैबोरेशन है बंद कर दो, मिस लिंडा को भी काम से बाहर निकाल दो। फिर नेक्स्ट डे हमारी फीमेल काम करने के लिए जाती है तो सभी कलीग बोलती है तुम ठीक तो हो ना? पता है मिस्टर सेन का कंपनी बैंकरप्ट हो गया है। सेन बोलती है कि हाँ मेरी फ्रेंड आई थी कार से, मैं उसके साथ वापस आ गई। मिस लिंडा आती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मिस्टर सेन के साथ रात भर थी, उसी के कार से तो आई है, तुम्हें इतना इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है। वे लोग बातें करने लगते है, क्या मिस सेन को और मिस्टर सेन का अफेयर चल रहा है? तो हमारी फीमेल बोलती है कि मिस लिंडा क्या आप सबको बताएंगे नहीं कि बिजनेस डील को बहाने से मुझे ले जाकर मिस्टर सेन के साथ ड्रिंक करने के लिए बोले थे और वो ड्रिंक तुमने एक्सचेंज कर दिया था। तभी जैसे मिस्टर हो का असिस्टेंट आता और मिस्टर हो भी आते हैं। लिंडा ने जितना भी गलत काम किया था उसको एविडेंस देते और बोलते हैं कि तुम एक काम से रिजाइन कर दो। लिंडा बोलती है कि मिस्टर हो बोलता है कि मुझे ऐसा एम्प्लॉय नहीं चाहिए जो ओनली वाइन के ऊपर पिलाया रहता है, काम से बाहर निकाल देता है। इसके बाद मिस्टर हो का पोजीशन उसको लगता है कि उसकी वाइफ को देखा तो सेन पर डर जाती है, लेकिन उससे कलीग खो दे देता है। आज से मिस्टर चले जाता है तभी सेन बोलती है कि मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वो लोग सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं कि उसकी कलीग प्रमोट हो गई है, तो सब अच्छे लोग सभी अच्छे से खा रहे होते हैं। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड इसलिन बोलती है कि मैं एक जन को बुलाई हूँ। फिर वो आता है, वो बोलता है कि ये मेरे कंपनी का सीनियर और डायरेक्टर है। अपनी फ्रेंड को बोलता है कि तुम इसके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो। तभी उन दोनों का साथ में फोटो क्लिक करती और पोस्ट करती है। देख लेते मिस्टर हो और बोलते क्या, और डायरेक्टर वो भी सेन के साथ गुस्सा करता है और जहाँ पे सब लोग खाना खा रहे तो वहाँ पे मिस्टर हो पहुँच जाते हैं। तो मिस्टर हो बोलता है कि तुम लोग का डिनर पार्टी है, मैं कहीं इंटरप्ट तो नहीं कर रहा हूँ ना? तभी लिन बोलती है कि नहीं प्लीज आप भी बैठ के खाइए। तो खाने लगता है। तभी सेन को देखता है और बोलता है कि तुमने अच्छी तरीके से कट किया है। तो बोलती है कि मैंने बाइट भी नहीं लिया, आप ले सकते हैं मिस्टर हो। तो मिस्टर हो बोलता है कि नहीं मेरा खुद का हाथ है। फिर मिस्टर पाई बोलता है जो उसका सीनियर रहता है कि मैंने हेल्प किया है। तभी लिन अपनी कलीग से बात करती है कि ऐसा लग रहा है कि मिस्टर हो खाना खाने के लिए नहीं आया, किसी को मर्डर करने आया है।
तभी सेन बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना, चली जाती है। फिर वो अपना हाथ धो रही होती है और बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि मिस्टर हो मारे डालेगा, वैसे मैं इनोसेंट हूँ, क्या बिलीव करेगा। तभी हमारा मेन लीड बाहर खड़ा रहता है तो सेन को बोलता है कि वापस आ। सेन बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मिस्टर उसको पकड़ लेता और बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए इनफ नहीं हूँ, तो तुम अनदर हैंडसम मैन को ढूंढ रही हो। सेन बोलती है कि सब कुछ देख लेंगे। मिस्टर बोलता है कि तुम मैं केयर नहीं कर सकती और मेरी खुद की वाइफ किसी अनदर मैन के साथ डेट कर रही हो, ब्लाइंड डेट। फिर मिस्टर बोलता है कि तुम मैं केयर नहीं करती हो, तो सेन बोलती है कि कोई भी ब्लाइंड डेट नहीं था, इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता था कि वो यहाँ पे आने वाला है, मैं तुम्हारा केयर करती हूँ मिस्टर। इस बात पे मिस्टर उसको किस करने लगता है। सेन बोलती है कि मिस्टर लेकिन किस किए जा रहा था, तभी उसकी फ्रेंड कलीग आने लगती है तो मिस्टर को टानते हुए उसको बाहर लेके जाती है और बोलती है कि मैं बाल बच गई। तो मिस्टर उसको कैरी कर लेता, तो सेन बोलती है कि क्या कर रहे हो, तो मिस्टर बोलता है कि घर चलो। अभी मिस्टर उसको कैरी किया हुआ था और बेड पे रखने के लिए जाता है तो सेन बोलती है कि हम लोग शावर नहीं लिए है, तो मिस्टर बोलता है कि नो प्रॉब्लम। फिर लोग शावर लेने के लिए जाते और फिर से रोमांस करते। इस बार सारा रोमांस वो लोग बाथरूम में करे थे, ना कि बेड पे। हमारी फीमेल लीड जब सोई हुई थी तो मिस्टर उसको रिंग पहनाता है और बोलता है कि तुम रिंग नहीं खोलोगी, तो कुछ जवाब नहीं देती तो उसके कान पे बाइट करता है मिस्टर और बोलता है कि बोलो तुम ये रिंग नहीं खोलोगे, तो सेन बोलती है कि ओके बाबा, और मिस्टर को हक करके सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे सेन जब ऑफिस आती है तो उसकी फ्रेंड लिन बोल रही थी, जो बता तुम्हारे पास ये रिंग कहाँ से आया, वैसे भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, मैंने इसको मॉल पे देखा था तो मार्केट प्राइस इसका $6000 था। तो सेन बोलती कि नहीं इतने दाम का नहीं है, उससे भी फेक वर्जन है, मैंने 100 में मार्केट से लिया है। झूठ बोलती है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि जो भी कोई हो बता, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड बनना है। तो सेन बोलती है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड तो है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। तो बोलती है कोई फोटो है, तो बोलती है कि नहीं अभी फोटो तो नहीं है। कि फ्रेंड समझाती है कि किसी भी बॉयफ्रेंड को पसंद है क्या नहीं पसंद है उसके हिसाब से करना चाहिए, उससे कैसे खुद से प्यार करवाना चाहिए। इसके बाद चली जाती है हमारी फीमेल मिस्टर ओ के पास। तो मिस्टर ओ बोलता है कि तुम्हें कुछ चाहिए, तो सेन बोलती है हाँ। फिर बोलती है कि मिस्टर ओ तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है कुछ बताओ, मुझे नहीं पता। जो बोलता है कि तुम्हें ये जानना है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, रुको मैं तुम्हें सेंड करता हूँ। फिर उसको सेक्सुअल एड्रेस सेंड करता है, बोलता है कि मुझे ये पसंद है। इसके बाद हमारी फीमेल मार्केट जाती है सामान खरीदने के लिए मिस्टर हो का, क्योंकि उसका बर्थडे होने वाला था, इसलिए ऐसे गिफ्ट लाने के लिए जाती है। तभी एक वॉच देखती है तो जो वहाँ की स्टाफ होती है बिल्कुल भी देख के खुश नहीं रहता। तभी सेन एक वॉच देखती है और बोलती है कि मिस्टर हो का टाइप का वॉच है, तभी मैं उसी के कार से तो लूंगी, पर कोई बात नहीं मिस्टर हो को मैं गिफ्ट तो दूंगी। तभी उधर चली आती मिस बाय और बोलती है कि तुम अगर अफोर्ड नहीं कर सकती तो मैं रास्ते पे मत आओ। मिस बाय को भी वही वॉच पसंद आता है, स्टाफ को बोलती पैक करने के लिए। तो सेन बोलती कि पहले मैंने देखा है तो मैं ये लूंगी। तो मिस बाय बोलती है कि तुम क्या अफोर्ड कर पाओगी। स्टाफ भी बोलती है कि मिस बाय वीआईपी कस्टमर है, तुम्हें उनको ऑफर नहीं करना चाहिए। बाय बोलती है कि मैं वीआईपी गेस्ट हूँ, तुम्हें मुझे ऑफर नहीं करना चाहिए, तुमने सुना ही होगा ना। तभी इन बोलती है कि अगर तुम एक्सपेंसिव कपड़े पहन लोगी, शूज पहन लोगी और पर्स ले लोगी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम रिच पर्सन बन जाओ, यहाँ तक तुम्हें पोलाइटली से बात करने तक नहीं आता है। बाय गुस्सा करती है, स्टाफ को बोलती है सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने के लिए। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं कंज्यूमर हूँ, अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो क्राइम होगा। हमारी फीमेल ब्लैक कार्ड देती है और पेमेंट करने के लिए बोलती है। तो बाय बोलती है ब्लैक कार्ड। फीमेल वो वॉच लेके चली जाती है और बाय गुस्सा करती रह जाती है। इसके बाद उनके पास उसकी असिस्टेंट आता है और बोलता है कि मैम हम लोग को अब हो हाउस जाना होगा। तभी बाय बोलती है कि हर किसी के पास ब्लैक कार्ड है, मुझे इस वुमेन के बारे में बैकग्राउंड जानना है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि मिस सेन हम लोग दोबारा मिल गए। फिर हमारी फीमेल चली जाती है मिस्टर हो के पास और बोलती है कि मिस्टर हो तो को बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए वॉच ली हूँ। और बोलती है क्या हुआ तुम्हें पसंद नहीं आया। हाँ मैं तुम्हारे पैसे से ली हूँ लेकिन सिंसियरिटी के साथ दे रही हूँ। तो मिस्टर हो बोलता है कि बर्थडे प्रेजेंट। तो बोलती है हाँ। बोलती है कि ओके तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं जा रही हूँ। तो उसको मिस्टर हो अपने सीट पर बैठा रहता है और बोलता है किसने बोला कि मुझे पसंद नहीं आया। ऐसे भी उसको किस्सा के बोलता है कि आज रात को मुझे तुम गिफ्ट चाहिए। तो सेन बोलती है कि ओके। तो मिस्टर हो बोलता है कि पहनाओ मुझे। तो उसको अपना देता है तो सेन पहना देती है। तभी मिस्टर हो के पास असिस्टेंट आता है और बोलता है कि बॉस मिसेस बाय आई आपसे मिलने के लिए। तो हमारी फीमेल बोलती है कि ओके तुम जाओ काम करो मैं आती हूँ। चली जाती है। ये बाय बोलती है कि ये वुमेन मिस्टर हो के ऑफिस से क्यों निकली, मिस्टर हो वही वॉच क्यों पहना है। इसके बाद मिस बाय बहुत अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट को समझाती है तो सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और मिस्टर हो भी उसके साथ कोलैबोरेट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी मिस बाय बोलती है कि मिस्टर हम लोग इतने सालों से जानते हैं एक दूसरे को, फिर भी तुम मुझे मिस बाय करके क्यों बुलाते हो। मिस्टर बोलता है कि मिस बाय अगर आपको कुछ बात नहीं करना है तो मैं ऐसे जा रहा हूँ। तभी मिस बाय बोलती है कि मिस्टर तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, मैं तुम्हें ऐसे प्रेजेंट ना चाहती हूँ। तो मिस्टर बोलता है कि कल मैं बर्थडे तो आप आ जाइएगा। तभी सेन बोलती है कि तुम्हें वॉच पसंद लियो खुद खरीदे हो क्या। तो मिस्टर बोलता है हाँ। अब वहाँ से चले जाता है। तो बाय गुस्सा करने लगती है। तो गर्ल मिस्टर हो को क्या सजेस्ट करना चाहती है, फिर जो भी कुछ तू मेरे सामने कैसे आ सकती है। बाय बोलती है कि जब मैं मिसेस हो बनूंगी तो सबसे पहले उसी को पनिश करूंगी। इसके बाद मिस्टर हो खड़े रहता है सीढ़ी पे। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर हो मैंने तुम्हारे लिए दूसरा प्रेजेंट भी लिया है, मैंने तुम्हारे लिए 2 शर्ट लिया है, ट्राई करके बताओ ना कि तुम पे कैसा लगेगा। तो मिस्टर उसी के
सामने शर्ट पहनने लगता है। पहन के बोलता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, तो सेन बोलती है कि बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम पे शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है। तब मिस्टर हो जाने लगता है तो सेन बोलती है कि हैप्पी बर्थडे मिस्टर हो। ये सुनते ही मिस्टर हो से किस कर लेता है और किस करने के बाद बोलता है कि तुम मेरे लिए बेस्ट बर्थडे गिफ्ट हो। इसके बाद हम लोग को मिस्टर हो का बर्थडे पार्टी में दिखाया जाता है। हमारी फीमेल लिन दोनों जज के पास खड़े रहते हैं। तभी लिन बोलती है कि ए देखो, जो पिंक रंग की ड्रेस पहनी है ना, वो मिसेस बाय है। तो सेन बोलती है, फिर लिन बोलती है कि मिस्टर हो की चाइल्डहुड फ्रेंड है, देखो सेम ड्रेस पहनी है मिस्टर हो की तरह, कि सबको लगे कि कपल है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि मिस्टर हो इतना ब्राइट रंग का ड्रेस पहने है। बाय चली जाती है मिस लिन और सेन के पास, बोलती है कि तुम लोग जो की कंपनी के एम्प्लॉय हो ना, तो वो लोग हाँ बोलते हैं। फिर मिस बाय बोलती है कि वैसे भी बैंक्वेट हॉल में बहुत ज्यादा गंदगी है, तुम जाके क्लीन करो। सेन बोलती है कि नहीं, हम लोग का वो काम नहीं है। बाय बोलती है कि तुम होती कौन हो मुझे रिजेक्ट करने वाली, मैं मिस्टर हो को बोलकर अभी तुम लोग को काम से बाहर निकलवा सकती हूँ। तभी तो ऐसे मिस्टर हो चले आता और बोलते है कि क्या हुआ। बाय बोलती है कि वैसे भी बैंक्वेट हॉल बहुत ज्यादा गंदा है, तो बस मैं इन लोगों को क्लीन करने के लिए बोल रही थी। सेन बोलती है कि हम लोग इसमें काम करते ना कि क्लीनिंग वाला काम करते, दो काम अलग अलग होता है। अगर एक और काम मिलेगा तो उसका चार्जेस ज्यादा होगा। तो मिस उसको पैसे देती है, बोलती है कि लो चार्जेस और भी तो मैं दे दूंगी, जाके क्लीन करो। तभी मिस्टर हो बोलता है कि मिस आपको इतना ही हाइजीनिक का प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आप खुद जाके क्लीन करती हो, आप जितना पैसा दी मैं डबल दूंगा। मिस गुस्सा करने लगती है और मिस्टर हो बोलता है कि तुमने मेरा फन को बर्बाद किया, इसलिए घर चली जाओ। ऐसा लेके बाइक जाने लगती है। तभी मिस्टर हो बोलता है कि तुम जो पिंक रंग का ड्रेस पहनी हो बहुत ओल्ड फैशन है, नेक्स्ट टाइम मत पहनना। ये सुनते ही सब लोग हंसने लगते हैं। तभी मिस फायर का असिस्टेंट रहता है, वो बोलता है कि मैं बहुत दिन बाद सेन को ऐसा स्माइल देख रहा हूँ। और दूसरी तरफ बाय अपने असिस्टेंट से बोल रही होती है, तुमने उस वुमेन का बैकग्राउंड के बारे में पता किया, वैसे भी मिस्टर हो ने उस वुमेन के लिए मुझे ह्यूमिलेट किया है। के बाद बाय का जो असिस्टेंट रहता है उसका नाम मिस्टर जैंग रहता है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। तो बाय बोलती कि ओके, ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग को मिस्टर हो, कंपनी में जो प्रोजेक्ट हम लोग किए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी उन लोग को बात सेन सुन लेती है और बोलती है वही है कंप्यूटर साइंस का जीनियस। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब सेन अपनी फ्रेंड के पास जा रही थी तभी वो देखी थी मिस्टर जैंग को और उसको फ्रेंड्स को कांग्रेट्स बोली थी नंबर 1 पोजीशन आने के लिए। इसके बाद मिस्टर हो जब घर जाता है तो लाइट ऑफ रहता है। तभी सेन केक लेके आती है और बोलती है कि हैप्पी बर्थडे टू यू मिस्टर हो। फिर सेन बोलती है कि चलो केक खाते हैं। तो मिस्टर हो बोलता है केक मुझे नहीं खाना। तो सेन बोलती है कि तुम्हें क्या खाना है। तो मिस्टर हो बोलता है कि तुम्हें खाना है। फिर उसे किस करने लगता है। उसे किस करने के बाद फीमेल बोलती है कि मिस्टर हो। तो मिस्टर उसको दोबारा किस करने लगता है। वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं। किस करने के बाद हमारी फीमेल उसको केक लगा देती है और बोलती है कि मिस्टर हो मुझे ऐसा लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रोजेक्ट है बाय खुद नहीं बनाई है, अनदर पर्सन से बनवाई है, इसलिए तुम केयरफुल रहना। तो मिस्टर बोलता है ओके। तो फिर सेन बोलती है कि मिस्टर मैं बाय को कोई प्रोवोक नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैंने उन लोगों का कन्वर्सेशन सुना है। हाँ, अगर तुम किसी को लाइक करते हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूंगी और नहीं मैं तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करूंगी। मुझे पता है कि मैं जैसे गर्ल तुम्हें डिजर्व नहीं करती है, फिर तुमने मुझसे शादी किया, संभल के रहना। तो मिस्टर हो हाँ बोल के चले जाता है। तभी सेन बोलती है कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मिस्टर गुस्सा कर रहा है। फिर अपने कलीग के साथ सेन जा रही होती है तभी देखती है अपनी सिस्टर को। तो उसकी सिस्टर बोलती है क्लाइंट से वीचैट में ऐड होती है और उसको कुछ ज्यादा फ्लर्टिंग कर रही थी। तभी वो सेन को देख उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने उस पुअर मैन के साथ शादी कर ली थी, तुम कुछ भी करोगी। फिर उन लोग का बात बाय सुनने लगती और बोलती क्या ये ऑलरेडी शादीशुदा है फिर भी मिस्टर हो के साथ हुकअप कर रही है। फिर वाली बात मैं भूली नहीं हूँ, इससे तो रिवेंज लेकर रहूंगी। फेफे बोलती है कि अगर तुम नहीं होती तो तेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप नहीं होता। फेफे बोलती है कि तुम्हारे लिए यही बेटर हो कि तुम मेरे डैड को जेल से बाहर निकालवा दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके सेन बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड के पाथ तुम्हारा का एक्स हस्बैंड के डैड के साथ ये अफेयर चल रहा था, तो तुम जो भी तुम्हारे साथ हुआ तुम डिजर्व करते हो बोल के चली जाती है। तभी फेफे के पास बाय आती है और उसको 2 लाख कर देती है और बोलती है कि बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम मिस्टर हो उसे धक्के मार के उसको अपने से बाहर निकाल दे। तो फिर बोलती है कि मुझे क्या करना होगा। तो बाय बोलती है कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, जब तुम काम खत्म कर लोगे तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर कॉन्ट्रैक्ट पर मुझे करना और देके चली जाती है। तभी फेफे बोलती है कि माफ करना सिस्टर, तुमने बहुत लोगों को ऑफेंड किया है। कि हमारी फीमेल लीड जो लिफ्ट में रहती है वहाँ पे मिस बाय भी चली आती है और बोलती है कि मैं तुम्हें कहीं देखा है, तुम्हारा मिस्टर के साथ क्या रिलेशनशिप है। तभी हमारी फीमेल खांसने का नाटक करती है और बोलती है कि मुझे फ्लू है, तो मैं मार्क्स हटाऊंगी तो तुम्हें भी हो जाएगा। बाय कुछ नहीं बोलती है और हमारी फीमेल बाहर निकल कर बोलती है कि मैं एक एक्ट्रेस बन सकती हूँ, इतना अच्छा एक्टिंग जो की हूँ। उसके बाद गिफ्ट लेकर मिस बाय ग्रैंडमदर से मिलने के लिए जाती है। तो मिस्टर की ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। मिस बाय बोलती है कि ग्रैंडमदर आपने बोला कि आपके ग्रैंडसन डॉटर इन लॉ आ रहे हैं, क्या मिस्टर हो ने शादी कर लिया है। तभी मिस्टर की ग्रैंडमदर बोलती है कि हाँ मेरे पोते का तो शादी हो गया, लेकिन तुम बिल्कुल भी इन्वाइट नहीं हो, अब मैं भी तुम्हें इन्वाइट नहीं क्यों, इसलिए तुम घर चली जाओ। बाय बोलती है कि ग्रैंडमदर आपको तो पता है ना कि मैं मिस्टर से कितना प्यार करती, फिर भी आप किसी अनदर वुमन के साथ उसको शादी कैसे करवा सकते हो। आप मेरे लिए इतना क्रूरल
कैसे सकते हो, मैं क्या करूंगी अब। रोने लगती है। तभी ग्रैंडमदर बोलती है कि 4th फ्लोर में ब्रेन का डॉक्टर, तुम उसके पास आओ, मेरे पास मत रो, मुझे रोते हुए लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी आंटी भी बोलती है बाय को जाने के लिए, तो बाय बाहर निकलती है और अपने बॉडीगार्ड को बोलती है कि मिस्टर हो ने किस वुमेन के संग शादी किया, मुझे इन्फॉर्मेशन निकाल के दो। इसके बाद सैन के पास कॉल आता है कि उसको जो सिम लॉट में कार है उसका हिट हो गया है। वो देखने के लिए जाती, बोलती कार तो एकदम सही है। तभी 2 गैंगस्टर आके हमारी फीमेल को किडनैप कर लेते हैं और उसकी सिस्टर बोलती है कि सिस्टर। उसी तरफ मिस्टर और जब ग्रैंड मदर को वार्ड में जाता है तो बोलता है कि सैन कहाँ पे है, तो ग्रैंड मदर बोलती है कि सवाल तो मुझे पूछना चाहिए, तुम अकेले क्यों आए हो, मेरी ग्रैंडसन डॉटर इन लॉ कहाँ है। मिस्टर वॉरिड होता है, अपने सिस्टर ने कॉल करता है और बोलता है कि उसकी वाइफ कहाँ है, लोकेशन बताने के लिए। इसी तरफ हमारी फीमेल को जो गैंगस्टर लोग किए थे वो बोल रहे थे कि ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस हम लोग तुम्हारा अच्छा वाला फोटो लेंगे। के संग एक गैंगस्टर बदतमीजी कर रहा था और दूसरा गैंगस्टर फोटो क्लिक कर रहा था। तभी मिस्टर हो चले आता है, अपनी वाइफ को देखता है, उसको कपड़े से कवर करता है, तो गैंगस्टर लोग को बॉडीगार्ड पकड़ लेता है। तभी सेन बोलती है कि तुम आ गए, तो मिस्टर बोलता है कि हाँ डरो मत, तो डरने लगती है। मिस्टर बोलता है कि तुमने बड़ी गलती की, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर मुझे घर जाना है। तभी मिस्टर का असिस्टेंट बोलता है कि तुम लोग को पेन नहीं होता ना गैंगस्टर लोग, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। उसको अच्छा खासा पनिशमेंट देता है। तभी मिस्टर बोलता है कि तुम मत देखो, गाड़ी के लेके जा रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊं, तो सेन बोलती है कि नहीं मुझे घर जाना है। फिर मिस्टर हो उसको बेड पे बैठाता है, गाने लगता है। तभी सर उसको पकड़ लेती और बोलती कि मैंने बात करते हुए 2 गैंगस्टर को सुना है कि उसने किसी ने उसको पे किया मुझे हार्म करने के लिए। तो मिस्टर बोलता है कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो उसको टच करने के लिए जाता है तो सन डर जाती है। तो मिस्टर बोलता है मैं तुम्हें बात कराने के लिए लेके जा रहा था। तो सन बोलती है कि मुझे माफ करना मिस्टर। तो मिस्टर बोलता है कि तुम मुझसे अपोलोजाइज मत करो, सब मेरी गलती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो बोल के रोने लगता है। तो सन भी रोने लगती है। तो उसको किस करता और बोलता है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं वो दोनों को अपने हाथों से मार डालूं। सेन बोलते है कि मिस्टर तुम हमेशा मेरी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है ना। तभी मिस्टर बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारा प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है, तुम मेरे लिए कोई बर्डन नहीं हो। सेन बोलती है कि मिस्टर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, बोल के रोने लगती है। तभी मिस्टर बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो अगर मुझे लाइक करती हो। तो सन बोलती है कि मुझे रोना आ रहा है। तो इसको हक कर लेते, बोलते कि डोंट वरी मैं हूँ तुम्हारे साथ। इसके तो बाहर निकलता है मिस्टर। तो मिस्टर का असिस्टेंट बोलता है कि ये सब कराने वाली मिसेस एफे है, लेकिन हम लोग के पास सॉलिड एविडेंस नहीं है। मिस्टर बोलता है कि फिर से जो फैमिली। फिर उसका असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर उसकी मदर का सर्जरी चल रहा है हॉस्पिटल में, ये बात उनको बताना चाहिए मैडम को। तो मिस्टर बोलता है किसका जरूरत नहीं है, तुम बिल पे कर देना। इसके बाद मिस फेफे पैसे रख रही होती है। तभी पहुंच जाता है मिस्टर हो, बोलता है कि फेफे तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे डैड जेल से बाहर निकले, फिर मेरी वाइफ को पहले ड्रग दिया फिर उसको किडनैप कराया, सोचो नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा कुछ करोगे तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से रेस्ट ऑफ द लाइफ जेल पिटवा दूंगा। वो बोलकर वहाँ से चले जाता है। तभी जिसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे धमकी देने की, और मिस पाई को कॉल करती है और बोलती कि ये प्लान फ्लॉप हो गया। तो फिर बोलती कि मैं $2 लाख। तो मिस पाई बोलती कि नेक्स्ट प्लान क्या होगा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मिस पाई बोलती है कि मिस्टर हो ने जिस वुमन के संग शादी किया उसको इन्फॉर्मेशन पता चला। तो उसका बॉडीगार्ड बोलता है कि नो मैम अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। मिस पाई बोलती है कि पहले मिस्टर हो ने उसको दिया हुआ वॉच पहना, फिर उसको डिफेंड कर रहा, उन लोग का रिलेशनशिप क्या चल रहा है। फिर किसी को कॉल करता है, किसी को नहीं मिस सेफे को, और बोलता है हम लोग उसको किडनैप नहीं करेंगे, हम लोग पब्लिक का हेल्प लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डे हमारी फीमेल पॉरेज खा रही होती है। मिस्टर बोलता है कि तुमने कुछ बोलना है। तो सन बोलती नहीं। फिर बोलती है कि मिस्टर कल रात को मैंने जो भी बोला उसको सीरियस मत लेना। मिस्टर बोलता है कि तुमने ये बोला कि तुम मुझे बहुत लाइक करती हो और मैं सीरियस क्यों नहीं लूं। तभी ये बोलता है मिस्टर कि वैसे भी तुम्हारे किडनैपिंग के पीछे तुम्हारी सिस्टर कहाँ था, सॉलिड एविडेंस नहीं था तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, और वैसे भी तुम्हारी मॉम हॉस्पिटलाइज्ड है, मैंने बिल पे कर दिया है, तुम क्या अपनी मदर से मिलने के लिए जाओगी। तो सेन बोलती कि नहीं, जब मेरी मदर ने 2 फैमिली के संग शादी किया तभी मदर और डॉटर का रिलेशनशिप खत्म हो गया था। उधर से मिस्टर हो का असिस्टेंट आता है, बोलता है कि बॉस उसकी मदर लाइव टेलीकास्ट कर रही थी, उसमें बोल रही थी कि मेरी बेटी का नाम मिस सैन है, कि बेटी ने एक पुअर मैन के साथ मैरिज लाइसेंस ले लिया, इसके बाद मुझे कभी देखने भी नहीं है, मैंने उसको रेस किया है, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ लेकिन मैं थोड़ा भी ध्यान नहीं रख रही है, जीने के क्या फायदा। एकदम झूठा झूठा बात बोल रही होती है। सुन के सन को गुस्सा आता है। तो मिस्टर बोलता है कि ये आई ब्रॉडकास्ट बंद करने के लिए अपने असिस्टेंट को। मिस्टर बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा। तो सेन बोलती है कि मैं जब भी सोचती हूँ कि इतना नहीं कर सकती वैसे ही करती है मेरी मदर, खैर छोड़ो मुझे ऑफिस जाना, चली जाती है। तो मिस्टर बोलता है कि उसकी मदर का हॉस्पिटल का रूम नंबर पता करो, मैं खुद डील करूंगा। इसके बाद सेन की मदर बोलती है कि लाइव ब्रॉडकास्ट तो बंद हो गया। तो मिस फेवे बोलती है कि वैसे भी हम लोग का काम तो हो गया ना, मुझे ये देखना है कि वो हम लोग के पास आके अप्रोजाई करे, डैड को जेल से बाहर निकाल दे। तो मदर आपको मैंने जो सिखाया वही बोलेगा रिपोर्टर लोग के सामने। इसके बाद हम लोग उसको अच्छे से लेसन टीच भी कर पाएंगे। कैसी मदर थी, अपनी डॉटर के साथ इतना बुरा करती थी। अभी उसकी मदर बोलती कि ओके तुम जैसा बोली मैं वैसे ही करूंगी। फेफे को वो ओल्ड मैन से शादी कर लेगी तो बहुत अच्छा है, अगर वो शादी नहीं करेगी तो हम लोग एक्सपेंस उठाएगी और क्या।
इसके सेन ऑफिस आती है तो वहाँ पे सभी लोग मीडिया लोग रहते हैं और भी बहुत सारे पीपल रहते हैं, उसको ऊपर फेंकने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम कैसी डॉटर हो जो अपनी मदर को देखने तक नहीं गई है, एक अनफजाइल डॉटर हो। तभी सेन बोलती है कि बस बात हो गया, मैं अनफजाइल डॉटर हूँ, तुम्हारी मदर किसी स्टेप फादर से शादी कर ले, उसको ग्लैमरिंग का पैसा दे और तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दे, खाने को पैसा न दे, पढ़ाई लिखाई का कोई भी पैसा नहीं दे, सब कुछ तुम्हें खुद करना पड़ेगा, तब तुम्हें कैसा लगता है? वैसे भी मेरी स्टेप सिस्टर ने मुझे ड्रग दिया और किडनैप करने का भी कोशिश किया। तभी और लोग बोलने लगते कि तुम्हारी स्टेप सिस्टर ने तो किया, लेकिन तुम्हारी मदर तो तुम्हारी मदर है ना, तुमने उसको हॉस्पिटल में देखने भी नहीं गई हो। वो पत्ता फेंकने लगती है तो मिस्टर हो आता है, ना असिस्टेंट को बोलता है कि तुम्हें क्या करना है, तो उसके असिस्टेंट सभी को पुलिस के हवाले कर देता है। तभी मिस पाई बोलती है कि मिस्टर तुम्हारा इस गर्ल के साथ क्या रिलेशनशिप है, तुम क्यों इतना इसको प्रोटेक्ट कर रहे हो? जो भी हो मिसेस हो का पर्सनशिप मुझे मिलेगा। और वो अपने असिस्टेंट जैन को बोलता है कि इस गर्ल का रेपुटेशन खराब करने के लिए, बोलता है कि इसका AI टूल के हेल्प से इसका नूड वाला फोटो निकालने के लिए। मिस्टर बोलता है कि मैं क्लीन कर देता हूँ, तो सेन बोलती है कि बिल्कुल नहीं। फिर बोलती है तो मिस्टर बोलता है कि तुम कुछ दिन के लिए ऑफिस मत जाओ, तो सेन बोलती है कि अगर मैं कुछ दिन के लिए ऑफिस नहीं जाऊंगी तो सबको लगेगा कि मैं ही गलत हूँ, ये मैं नहीं कर सकती। फिर वो दिखाया जाता है उसकी मदर फेक कर करके इंटरनेट पे बहुत सारा उसको पैसे मिल जाते हैं और वो दोनों बैठ के पैसे काउंट करने लगते हैं। फिर बाइक के पास मिस्टर जैंग जाता है और बोलता है कि हम लोग इतना कुछ कर दिए लेकिन मिस्टर अभी बहुत ज्यादा शांत है, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। तभी मिस भाई बोलती है कि हम लोग ज्यादा सोच रहे, एक काम करो, जो फोटो वाला मैंने बोला था ना उसको खत्म कर दो। फेफे को उसकी मदर को बोले नाटक खत्म करने के लिए। तभी उसका बॉडी गार्ड आता है बाइक को और बोलता है कि उसकी मदर फेफे दोनों अरेस्ट हो गए हैं। उसी तरफ हमारी फीमेल लीड पे न्यूज देखने लगती है जिसमें आ रहा था कि जो मदर एकदम नाटक कर रही थी कि बहुत ज्यादा वीक है, उसकी अनफजाइल डॉटर है, उसका सच बाहर निकल गया। उसकी मदर झूठ बोल रही थी, उसकी डॉटर उसको मेडिकल बिल पे किया करती थी, हर एक चीज में पैसा देती थी, इसलिए पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। तभी मिस्टर उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम खुश हो ना, तो सेन बोलती कि हाँ, जो भी गलत काम करता है उसको पे बैक तो करना ही पड़ता है। मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ जो मैं तुमसे मिल गई मिस्टर हो। मिस्टर बोलता है कि मैं तुमसे मिला, मैं ज्यादा लकी हूँ। मिस्टर चिप्स खाने लगते हैं। तभी उसके फोन पे हमारी फीमेल लीड का बेकार वाला फोटो आ जाता है, तो फटाफट कवर कर देता है और बोलता है कि असिस्टेंट को मैं अभी बोलता हूँ टेक डाउन करने के लिए। तो जैसे असिस्टेंट आता है, मिस्टर का असिस्टेंट आता है, बोलता है कि सर आपसे एक मैन बात करना चाहता है। वो मैन अंदर आते कोई और नहीं मिस बाय का असिस्टेंट मिस्टर जैंग रहता है। मिस्टर जैंग मिस बाय खिलाफ जितना भी एविडेंस रहता है मिस्टर हो को देता और बोलता है कि मिस्टर जो आपके साथ प्रोजेक्ट कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट, वो एक स्कैम है, वो बस इतना चाहती है कि वो आपकी वाइफ बनना चाहती है। वो बोलता है कि एज ए एम्प्लॉय के तौर पे तुम मेरे को हेल्प करो, ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ और भी तो चाहिए ना। इस बात पे मिस्टर जैंग बोलता है कि हाँ, मुझे एक और चीज चाहिए कि मैं इस सेन को नहीं चाहता कि वो हर्ट करे। नेक्स्ट टाइम हम लोग दोबारा मिलेंगे मिस सेन, और बोल के चले जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर बाय उसको चाटा मारते हैं मिस बाय को और बोलते हैं कि इंटरनेट पे तुमने जो भी कांड किया है कि ऐसे मिस्टर हो ने हम लोग को कंपनी का प्रोजेक्ट जितने भी साथ में थे उसको टर्मिनेट कर दिया है, उसको किडनैप किया और उसका फोटो भी इंटरनेट पे डाला है ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे ये बोलने की कि तुमने कुछ किया ही नहीं है। मिस्टर बाय बोलता है कि अगर तुम जाकर मिस्टर हो से माफी नहीं मांगोगी तो बाय फैमिली बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद मैं तुम्हें एज अ डॉटर की तरह एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तुम मरो जो, आई डोंट केयर। दूसरी तरफ मिस्टर जैंग हमारी फीमेल से बात कर रहा होता है और बोलता है कि वो मिस्टर हो का ब्रदर है। तभी सेन बोलती है कि कैसे हो सकता है, तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ये बात मेरे ब्रदर को भी नहीं पता है। सेन बोलते कि ये कैसे हो सकता है, तो मिस्टर जैंग बोलता है कि सब मैंने तुम्हारे लिए किया बिकॉज मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो सेन बोलती है क्या मजाक मत करो, तुम मुझे लाइक नहीं करते हो। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं सीरियस बोल रहा हूँ, मैं हाई स्कूल में था तभी से मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। उस टाइम बिल्कुल भी मेरे पास कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं तुम्हें जाकर ये बोलूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं एक यूजलेस पर्सन था, इसकी वजह से मैं तुम्हें खो चुका हूँ। तभी सेन बोलती है कि मिस्टर जैंग, तो मिस्टर जैंग बोलते है कि प्लीज मेरी बात खत्म होने दो। उस टाइम में हो फैमिली से बहुत ज्यादा नफरत किया करता था, इसलिए मैंने बाय ग्रुप ज्वाइन किया। मैंने तुम्हें देखा कि तुम हो ग्रुप में काम करती हो, मैं बिस बाय को इसलिए हेल्प करा था कि तुम दोनों का डिस्ट्रॉय करना चाहता था रिलेशनशिप, पर वो तुम्हें हर्ट करना चाहती थी, इसलिए मैं नहीं देख पाया, मैं अपने आप को एक्सपोज कर दिया। और वैसे भी मिस्टर हो तुम्हें जो दे सकते हैं मैं उससे अच्छा दे सकता हूँ। और दूसरी तरफ मिस्टर हो उसका असिस्टेंट बात सुन रहा होता है। मिस्टर हो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस ऐसा लग रहा है कि वो आपको डिगिंग कर रहा है, ऐसे भी सेकंड यंग मास्टर है ना। तो मिस्टर हो बोलता है कि वो डिजर्व नहीं करता है। तभी सेन बोलती है कि उसका जरूरत नहीं है मिस्टर जैंग, मैं मिस्टर हो के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन से मैं लाइक करती हूँ और वो पर्सन मेरे लिए वर्ल्ड में बेस्ट पर्सन है। बात सुनते ही हमारा हीरो खुश हो जाता है, वो दोबारा बैठ जाता है। मिस्टर जैंग बोलता है कि मिस्टर तुम्हें एक बेसिक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी नहीं दे सकता, ले तू अपना रिलेशनशिप डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। सेन बोलती है कि मिस्टर हो तो डिस्क्लोज करना चाहता है पर मैं ही नहीं करना चाहती हूँ। तभी उधर से मिस्टर हो चले आता है और बोलता है कि मिस्टर जैंग, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मेरा क्या रिलेशनशिप है, पर मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ।
तुम्हें हो हाउस में सेंड किया था, ये मेरे डैड का थॉट था। अब मेरे डैड ऑलरेडी मर चुके हैं, मैं अपने डैड का मैटर को सेटल नहीं करना चाहता हूँ। तुम हो फैमिली में जाना चाहते हो तो इससे बेटर तुम्हारा यही हो कि तुम अपने स्ट्रेंथ पर रिलाई करो। और तुम अगर मेरी वाइफ को लेना चाहते हो तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी वाइफ है। मेरी वाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करना मुझे अच्छी तरीके से पता है। उसको लेके जाने लगता है। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम ये बात दोबारा जरूर सोचना मिस सेन, क्या मैं मिस्टर हो से ज्यादा बुरा हूँ? फिर सेन बोलती है कि मिस्टर जैंग तुम्हारा लाइफ तुम्हारा है और मिस्टर हो का लाइफ मिस्टर हो, प्लीज तुम लोग कंपेयर मत करो। इसके बाद हमारी फीमेल ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाती है तो उसकी ग्रैंड मदर मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। मिस्टर हो बोलता है कि मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि हम लोग का रिलेशनशिप को मैं पब्लिक कर दूं, पर यही नहीं मान रही। तो सेन बोलती कि नहीं उसका जरूरत नहीं है। तभी ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम क्या मिसेस प्रेसिडेंट की पोजीशन नहीं चाहती हो? ग्रैंड मदर बहुत खुश हो जाती है, उसको हक कर लेती है। फिर ग्रैंड मदर मिस्टर हो को डांट लगाने लगती है कि अगर तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोग को बुली करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी मिस्टर हो बोलता है कि ओके ग्रैंड मदर, मैं बुली नहीं करूंगा। तभी मिस्टर ग्रैंड मदर को पेपर देता और बोलता है कि ग्रैंड मदर, ये बंदा अपने आप को फैमिली का मेंबर बता रहा है। ग्रैंड मदर वो पेपर देखती है और रोने लगती है, इमोशनल होने लगती है और बोलती है कि तुम्हारे डैड का पहले अफेयर था, जब वो बच्चा हुआ तो मैं उसको घर लेकर आ गई, लेकिन वो बच्चा को उसका डैड वापस प्लेस पे रख आए थे। उस बच्चे से दोबारा मिलना चाहता हूँ। तभी बोलती है ग्रैंड मदर कि वो हम लोग के साथ ही रहेगा। तो मिस्टर बोलते हैं क्या आप चाहती कि वो हम लोग के साथ रहे? तो ग्रैंड मदर बोलती है कि हाँ तुम उसको एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारा ब्रदर है ना वो। मिस्टर गुस्सा करने लगता है तो उसकी ग्रैंड मदर का तबियत खराब होने लगता है। तो सेन मिस्टर को काम डाउन करने के लिए बोलती है। तब उधर से मिस्टर जैंग चले आता है और बोलता है मिस्टर को तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मेरी भी ग्रैंड मदर है, क्यों नहीं आ सकता? और ग्रैंड मदर गिफ्ट देता है तो ग्रैंड मदर उससे बहुत ज्यादा मिलकर खुश हो जाती है। इसके बाद मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं अपने ब्रदर को बिग ब्रदर बुलाओ या फिर मिस्टर हो बुलाओ। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि बिग ब्रदर बुलाओ। तो मिस्टर गुस्सा करने लगता है। तभी हमारी फीमेल लीड कंफर्ट देती है उसको और मिस्टर हो भी अपने ब्रदर को टीज करता है। फिर वो लोग साथ पे खाना खा रहे थे तो मिस्टर जैंग खाना लेकर उनको सर्व करता है। तो मिस्टर हो बोलता है कि मेरी वाइफ कुछ ज्यादा पिकी है, किसी का दिया हुआ खाना नहीं खाती है। फिर उन लोग को बीच में फाइट होने लगता है तो हमारी फीमेल गुस्सा करते हुए चली जाती है। मिस्टर जाने लगता है। तभी उसका ब्रदर बोलता है कि मैं आपको डर ही लगता है कि मैं आपको सिस्टर को आपसे ले लूंगा। तो तभी मिस्टर उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि ट्राई करके देखो। इसके बाद हमारी फीमेल रूम में सोई थी तभी मिस्टर उसको पे सर के सो जाता और बोलता है कि वाइफ तुम्हें भूख लगा होगा ना, तुम तो खाना भी नहीं खाई हो। सेन बोलती है कि तुमने क्या बोला? तो मिस्टर हो बोलता है कि वाइफ। सेन बोलती है कि नहीं मुझे भूख नहीं लगा है। तो मिस्टर हो बोलता है कि जो भी कुछ हो मिस्टर जैंग को तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो सेन उसको डिफेंड करने लगती है। तो मिस्टर हो बोलता है कि तुम उसको डिफेंड कैसे कर सकती हो? अपनी वाइफ को किस करता है और लोग साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी मिस्टर जैंग पहुंच जाता है, उसको ब्रेकफास्ट देता है। ये देख के वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय लोग रहते हैं सभी लोग बातें करने लगते हैं। क्या बस फैल जाता है कि उन दोनों को अफेयर चल रहा है और हमारी फीमेल को भी अनकंफर्टेबल फील होता है। तो मिस्टर जैंग को बोलती है जाने के लिए। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ओके ब्रेकफास्ट कर लेना। वो ब्रेकफास्ट देके चले जाता है। फिर न्यूज जब मिस्टर हो को पता चलता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। उसका असिस्टेंट तो पर डर जाता है और मिस्टर बोलता है कि मुझे शो अप कैसे कर सकता है? मेरे सामने मेरी वाइफ को क्या मुझसे चोरी करना चाहता है? फिर अपने असिस्टेंट को बोलता है कि कोई भी एक्सक्यूज निकालो, मैडम को सीईओ को ऑफिस में आने के लिए बोलो। इसके बाद मिस्टर अपने हाथ पे कान करने लगता है क्या मुझे लाइक करती है नहीं करती है, फिर अभी भी नहीं करेगी। इसके बाद मिस्टर हो का असिस्टेंट ये एक्सक्यूज दिया था कि आपके यहाँ का कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसलिए आपको टेम्पररी मिस्टर के ऑफिस में शिफ्ट किया जाता है। तो सभी लोग बोलते हैं कि मिस्टर हो के ऑफिस में क्यों ट्रांसफर किया गया? तो कुछ लोग बोलते हैं कि हो सकता है कि इसके काम पे इफेक्ट न पड़े, इसलिए रूमर्स इतना ज्यादा फैल गया है तो काम पे तो असर पड़ेगा ही ना। इसके बाद मिस्टर उसको ऑफिस में बुलाते तो चली जाती है। सेन बोलते है कि मिस्टर आपने बुलाया तो मिस्टर उसको क्लोज लाता है। तो सेन बोलती है कि हम लोग ऑफिस में है। तो मिस्टर उसको रिंग दिखा के बोलता है कि हम लोग शादीशुदा है, पति पत्नी है, तो मैं अपनी वाइफ को देखना चाहता हूँ, तो इसमें हार्ड वाली कौन सी बात है? अब वैसे भी मिस्टर जैंग तुम्हें फंस दिया था, वो इतना कैसे हो सकता है? तो सेन बोलती है कि तुम क्या जेलस फील कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मेरी वाइफ किसी अनदर मैन के साथ गॉसिप चल रहा है, तो क्या मैं जेलस हूँ? मैं जेलस भी ना हूँ। तो सेन बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए? तो मिस्टर बोलता है कि मुझे पब्लिक में टाइटल चाहिए। तो सेन बोलती है कि अभी नहीं। तो गुस्सा के बोलता है कि तुम्हें देना पड़ेगा। तभी सेन आसपास देखती है कोई नहीं रहता है तो मिस्टर को किस करती है। तो मिस्टर बोलता है कि मुझे इतना में नहीं होगा। फिर वो लोग एक दूसरे को जब किस कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे एम्प्लॉय आ जाती है, उन लोग को देख लेती है तो लोग फटाफट हट जाते हैं और बोलते हैं कि बॉस इसमें इमीडिएटली साइन करना होगा। तो फटाफट साइन कर देता है। अभी सेन पर रोने लगती है, बोलती है कि अब मैं क्या करूंगी, मेरा रेपुटेशन तो पूरा बर्बाद हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। मिस्टर स्माइल कर रहा था तो सेन बोलती है कि तुमने जानबूझ के किया ना। मिस्टर स्माइल करता है। फिर वो बाहर जाने के बाद एम्प्लॉय बोलती है कि मैंने देखा वो लोग किस कर रहे थे।
इसके बाद ऑफ ड्यूटी हो जाता है तभी मिस्टर जैंग पहुंच जाता है और बोलता है कि चलो साथ में खाने चलते हैं। तो सेन बोलती है कि मिस्टर मैंने क्लियर कर दिया कि हम दोनों के बीच में इम्पॉसिबल होगा। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हारे काम पे मैं इफेक्ट नहीं होने दूंगा। तो वहाँ पे और भी कलीग आ जाती है, बोलती है कि हम लोग मिस्टर जैंग के साथ खाना खाना चाहते हैं तो हमारी फीमेल लीड को भी जाना पड़ता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर जो उसको पकड़ लेता है सेन को और बोलता है, तो सेन बोलती है कि तुम गुस्सा होना। तो मिस्टर बोलता है कि और नहीं तो क्या, तुम किसी अनदर मैन के साथ खाना खाने के लिए आई हो। तो सेन बोलती है कि ऐसा बात नहीं है, मैं कलीग के साथ आई थी मिस्टर हो। तो सेन बोलती है कि हस्बैंड। फिर मिस्टर उसको किस करता है तो वो लोग साथ में किस करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद बाय को फादर उसको पहले समझा देते हैं कि अंदर जाके मिस्टर से माफी मांगना है, कोई गड़बड़ मत करना। मिस्टर हो आते हैं तो उसके फादर उसको बोलते हैं माफी मांगने के लिए। तो सेन को देख के बोलती है बाय कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, एक तुम एम्प्लॉय हो ना, लेट नाइट क्या कर रही हो। अभी मिस्टर हो के फादर बोलता है कि बाय अप्रोजाई करने के लिए आई है, ना भी गलती काम की है उसके लिए अप्रोजाई करेगी आपसे। प्लीज आप हम लोग को लेकर थोड़ा सा जेनरस हुई, हम लोग को अप्रोजाई एक्सेप्ट कर लीजिए। और बाय का फादर बोलता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो मिस्टर हो बोलता है कि किसी का रेपुटेशन खराब करना ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो बाय बोलती है कि फिर हम लोग दूसरे से प्यार भी तो करते हैं। तो मिस्टर हो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करता था, हम लोग प्यार कब किए। बाय बोलती है कि सेन तुम्हारे साथ एक पैसे के लिए है, उसका ऑलरेडी शादी हो चुका है। तभी मिस्टर हो बोलता है कि मेरी वाइफ है। सुनने के बाद मिसेस बाय तो पूरा शॉक हो जाती है, उसके फादर भी फिर गुस्सा करने लगते हैं। तभी मिस्टर जैंग आता है और बोलता है तुमने तो बोला था कि मिसेस हो का पर्सन सिर्फ तुम ही मिलेगा। तो मिस्टर हो बोलता है कि सॉरी मैं बोलना भूल गया, ये मेरा ब्रदर है, हाफ ब्रदर। गुस्सा करती है, बोलती है कि तुम दोनों मिलकर मुझे डिसीव किए हो। उसके बाद मिस्टर हो मिस सेन को लेकर चले जाता है और बाय गुस्सा करती रह जाती है। उसके फादर को भी अप्रोजाई नहीं मिलता है। तभी सेन के बारे में गलत बोलती है तो मिस्टर जंग उसको चाटा मारता और बोलता है कि जाके तुम निडाउन हो तभी तुम्हें अप्रोजाई मिलेगी। इस बार बोलती है कि मिस्टर तुमने मुझे क्यों नहीं चूज किया। इसके बाद ग्रैंड मदर को वार्ड में जाती है मिस बाय और उसको किडनैप कर लेती है। तभी मिसेस सेन जाती है ग्रैंड मदर से मिलने के लिए और मिस्टर हो भी। तभी वहाँ की आंटी बोलती है कि ग्रैंड मदर किडनैप हो गई है। मिस्टर वहाँ के जितने भी एम्प्लॉय रहते सबको बोलते ग्रैंड मदर को खोजने के लिए। और बाय किडनैप की थी ग्रैंड मदर को। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। इस बार बोलती है कि तुम्हें भी पता है कि मुझे तुम्हारे ग्रैंड सन से क्या चाहिए था, बस मैं उसकी वाइफ बनना चाहती थी। के बाद बाय बोलती है कि मैंने तुम्हारे ग्रैंड सन से इतना प्यार किया पर वो किसी अनदर गर्ल से शादी कर लिया। तभी मिस्टर हो के साथ वहाँ पहुंच जाती है जो बोलता है कि ग्रैंड मदर इनोसेंट है, तुम उसको छोड़ दो। तभी बाय बोलती है कि इस हालत के जिम्मेदार तुम हो सिर्फ, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सेन हमारी फीमेल लीड बाय के हाथ से नाइफ ले लेती है तो उसको ऊपर अटैक करने के लिए जाने वाली थी। तभी मिस्टर जैंग बचा लेता है। तो सेन बोलती है कि तुम इंजर्ड हो। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि माइनर इंजरी है। तो ग्रैंडमदर बोलती है कि हॉस्पिटल चलो। मिस बाय को पुलिस पकड़ के लेके चले जाता है। कुछ कहानी कुछ दिन बाद दिखाई जाती है। मिस्टर हो और मिस्टर जैंग जा रहे थे और बात कर रहे थे। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशन 2 मंथ बाद होने वाला है तो मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। सिस्टर इन लॉ ने सही बोला था, सबको अपना लाइफ जीना चाहिए। तो मिस्टर बोलता है क्या बोला। तो बोलते है कि सिस्टर इन लॉ। के बाद हमारी फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तो उसकी फ्रेंड लिन बताती है कि तुम प्रेग्नेंट है। तभी वहाँ की एम्प्लॉय लोग बोलती है कि तुम्हारे बेले में किसका पैसा बेबी है। मिस्टर हो आते तो मिस्टर हो एम्प्लॉय बताती है कि सेन बिना मैरिज से प्रेग्नेंट हो गई है तो ये ऑफिस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मिस्टर बोलते हैं क्या प्रेग्नेंट है। फिर अपनी वाइफ से पूछता, उसको पकड़ के घुमाने लगता है कि मैं पापा बनने वाला हूँ। तो सेन बोलती है कि हम लोग ऑफिस में हैं। के बाद दो जो एम्प्लॉय होती है बोलती है कि मिस्टर हो ये ऑलरेडी जैन के साथ हुकअप कर रही थी, तो बच्चा इनके बेली में है। तभी मिस्टर गुस्सा करने लगता है, आपने ब्रदर से पूछता है कि तुम क्या सिस्टर इन लोग के साथ हुकअप कर रहे थे। बोलते कि नहीं ब्रदर ये बात सच नहीं है। तभी ये लोग शॉक हो जाती है, सबको पता चल जाता है कि मिसेस हो है वो। के बाद मिस्टर हो दोनों एम्प्लॉय को बाहर निकाल लेता है। अब कुछ दिन बाद हमारा मेल फीमेल शादी कर लेता है, वो लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोग को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।